जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके सामने संत नामदेव महाराज जी का एक अभंग, उसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह अभंग बड़ा ही लोकप्रिय है। सुरेश वाडकर जी ने मूलतः इसे गाया है। श्रीधर फडके जी ने इसको संगीतबद्ध किया है। महाराष्ट्र में ये अभंग को बहुत पसंद किया जाता है और महाराष्ट्र के बाहर भी अच्छे अच्छे गुणी गायक कलाकारों ने इसे गाया है, पसंद किया है। तो आज हम यह अभंग देखेंगे, उसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। पहले अभंग देखेंगे। येई हो विठ्ठले भक्तजन वत्सले, करुणा कल्लोळे पांडुरंगे। सजल जलद घन पितांबर परिधान, येई उद्धरणे केशिराजे। नामा म्हणे तू विश्वाची जननी, क्षीराब्धी निवासिनी जगदंबे। मराठी में इस अभंग के प्रकार को आळवणी कहते हैं। आळवणी का हिंदी में अगर अनुवाद करने जाए तो ये है कि जैसे कोई बालक, भूख से बिलखता बालक अपनी माँ को पुकार रहा हो, उस भावना को, उस पुकारने को मराठी में आळवणे कहते हैं। संत नामदेव जी महाराज इस अभंग में पांडुरंग यानी विठ्ठल भगवान जो है उन्हें पुकार रहे हैं। येई हो विठ्ठले भक्त जन वत्सले। येई हो का सीधा सीधा अनुवाद यह है कि आइए, आप आइए। संत नामदेव जी महाराज बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि येई हो विठ्ठले। इसमें समझने की बात यह है कि येई हो विठ्ठल नहीं कहा है, येई हो विठ्ठले कहा है। मराठी भाषा में स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी ऐसे दो अलग अलग लिंगों में लिखा जाता है। अगर पुल्लिंगी होता तो सिर्फ विठ्ठल लिखते। मराठी में अगर किसी स्त्री को पुकार रहे हो और प्रेम से पुकार रहे हो तो उसके नाम के अंत में मात्रा होती है। जैसे विठ्ठल का विठ्ठले हो गया। इसका क्या संबंध है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बस अभी इतना ही ध्यान में रखिए कि ये विठ्ठल के प्रति अपना जो स्नेह भाव है उसका प्रकटन है। कि जैसे ये विठ्ठल नहीं आदि स्त्री का रूप हो, आदि माता का रूप हो। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि ये माता के रूप में विठ्ठल को नामदेव जी महाराज देख रहे हैं। येई हो विठ्ठले भक्त जन वत्सले। ये समझने में शायद सरलता हो। भक्त जन वत्सले, भक्त जनों के वत्सल जो है, अभी इसमें भी देखिए कि भक्त जन वत्सल नहीं कहा है, भक्त जन वत्सले कहा है। वत्सले जो है वो स्त्री को जब पुकारते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये वत्सले शब्द जो है वो शायद आपने किसी प्रार्थना में सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप ढूंढ के देखिए, आपको मिल जाएगा। वत्सला यानी जो आपका पालन करती हो, आपका पोषण करती हो, जो आपको सुख देती हो,
जो आपके प्रति स्नेह भाव रखती हो, वत्स से वत्सला आया है। जैसे कि माँ अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखती हो, उसे वत्सला कहते हैं। भक्तजन वत्सले, इन भक्तजनों की माता। मैंने कहा था ना कि विट्ठल को आदि माता के रूप में यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि ये आळवणी है। ये बालक जो है अपनी माता को पुकार रहा है। संत जन जो है वो अपने इष्ट देव को पुकार रहे हैं और उनमें अपनी माता को देख रहे हैं। यही हो विट्ठले भक्त जन वत्सले, भक्त जनों की माता है माते। क्यों पुकार रहे हैं? करुणा कल्लोळे पांडुरंगे। करुणा तो भाव आप समझने के लिए सरल है हिंदी में। कल्लोळे, कल्लोळे का मराठी शब्द है कल्लोळ। कल्लोळ का हिंदी अगर अनुवाद किया जाए तो उसे हम तूफान कह सकते हैं। जैसे आंधी हो या फिर जोर से हवा चले, सब उथल पुथल हो जाए। वो जो उथल पुथल होना है, उसका जो भाव है, उसे कल्लोळ कहते हैं। इस करुणा की वजह से इस करुणा का कल्लोळ हो रहा है। मन में व्याकुलता जो है उसका जैसे घनघोर कोई तूफान चल रहा हो। देखिए, भक्त की जब यह अवस्था हो जाए कि उसे अब इष्ट देव के अलावा अपने इष्ट देव को छोड़ के बाकी कुछ न दिखाई दे रहा हो, तब ये कल्लोळ होता है। और अंत में कहते कि हे पांडुरंगे करुणा कल्लोळे। इसका और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि करुणा का कल्लोळ जिसमें हो वो तुम हो पांडुरंग। करुणा यानी माया, ममता, ममत्व। उस ममत्व का जैसे कोई तूफान हो, बवंडर हो, प्रचंड शक्तिशाली ऐसी करुणा हो, हे पांडुरंगे। दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि करुणा कल्लोळे, मन में हुआ कल्लोळ भी हो सकता है, और पांडुरंग जो है उसे भी हम करुणा का कल्लोळ कह सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूछे तो भावार्थ के अनुरूप मन में जो कल्लोळ उठता है, मन में जो करुणा उठती है और उसके भाव उठते हैं, वो मुझे ज़्यादा प्रासादिक लगता है, ज़्यादा योग्य लगता है। यही हो विट्ठले भक्त जन वत्सले, करुणा कल्लोळे पांडुरंगे। विट्ठल, मैं तुझमें अपनी माता को देख रहा हूँ। आप आइए, आप भक्त जनों के वत्सला हो, उनकी माता हो। करुणा का कल्लोळ मेरे मन में उमड़ रहा है, हे पांडुरंगे आप आइए, यही हो विट्ठले। अगली पंक्ति में संत नामदेव महाराज जी कहते हैं कि सजल जलद घन पीताम्बर परिधान। पांडुरंग का वर्णन है ये। सजल यानी जिसमें जल हो, सजल जलद घन, जलद यानी मेघ, अंग्रेजी में जैसे क्लाउड कहते हैं, यानी सजल जलद जिसमें पानी हो वो मेघ, घन यानी घना। आप सभी जानते हो जब सिर्फ मेघ बादल आने से कुछ नहीं होता, उनमें बरसने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब काले बादल छा जाएं तभी वर्षा होती है। और वो काले बादल जो है उनका वर्णन नामदेव महाराज जी कहते हैं कि सजल जलद घन। घने बादल हैं, कैसे हैं? सजल, इसलिए वो और भी कृष्ण रंग और भी काले रंग के हो गए हैं। आप सभी जानते हैं कि विट्ठल जो है
वो काले रंग का है। विट्ठल वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण के नाम में ही काला है। उस विट्ठल का रूप जो है वो सजल जलद घन की तरह है। ये तो हुआ अनुवाद। अब इसका भावार्थ सुनिए। जैसे मैंने कहा कि शुभ्र वर्णीय अगर बादल है, सफ़ेद बादल है, तो वर्षा नहीं होती। जब काले बादल आएंगे तभी वर्षा हो सकती है। और विट्ठल जो है वो उन काले बादलों की तरह कृष्ण रंगी तो है ही, लेकिन वही विट्ठल है जो वर्षा कर सकता है, जो आशीर्वाद दे सकता है। उसको संस्कृत में कहते हैं वरद। जो वर दे सकता है, जो आशीर्वाद दे सकता है। बारिश को हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बारिश को आशीर्वाद समझते हैं। तो पांडुरंग एक ऐसा घन है, ऐसा मेघ है जो आशीर्वाद देगा। वो सफ़ेद मेघ नहीं है जो सिर्फ आएगा और चला जाएगा। वो बरसाने वाला मेघ है, वो आशीर्वाद देने वाला मेघ है। सजल जलद घन पीताम्बर परिधान, ये समझने के लिए आसान है, सरल है। जिसने पीताम्बर परिधान किया हो, जाते जाते आपको पीताम्बर का भी एक परिभाषा बता देता हूँ सनातन के आधार पर। पीताम्बर दो शब्दों का संयोग है। पीत अंबर, पीत वसन, पीत यानी पीला। पीला रंग जो है वो जीवंत या फिर सजीव जिसे कहते हैं, चेतना से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, उसका रंग है पीला। तो वो वस्त्र जो परिधान करता है वो विट्ठल है। सजल जलद घन पीताम्बर परिधान। सामने ये रूप दिख रहा है नामदेव महाराज जी को। कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। और जब ये कृष्ण भगवान दिख गए तो अगली ही पंक्ति में नामदेव महाराज कहते हैं कि आप सजल जलद घन हो, आप आशीर्वाद देने वाले हो। पीताम्बर आपने परिधान किया है, यही उद्धरणे केशिराजे। यही, इसका मतलब फिर से याचना की जा रही है कि आइए आइए। उद्धरणे, इसका मूल शब्द है उद्धार। ये भी हिंदी भाषिकों को समझने के लिए सरल होगा, उद्धार का अर्थ क्या है। पर यहाँ पर हम सिर्फ अनुवाद करें कि उद्धार, तो उद्धार का बस यही सीधा सीधा अर्थ यह है कि जहाँ जिस स्तर पर आप हो उस स्तर से आप उठ जाएं और आगे चले जाएं। केशिराजे यानी कृष्ण भगवान, ये तो मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन ये उद्धरणे जो है, उद्धार जो है, इसके बारे में थोड़ी बात करनी ज़रूरी है। यही उद्धरणे, आइए उद्धार करने के लिए आइए। ये किस प्रकार का उद्धार है? संत महात्मा जो है, संतों का उद्धार क्या हो सकता है? संतों को ना घर चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। संतों का उद्धार कैसे होगा? संतों का उद्धार तभी होगा जब उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो नामदेव महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे सजल जलद घन, हे पीताम्बर जिसने परिधान किया हो, आप आइए और मेरा उद्धार कीजिए। इस जीवन का, इस जन्म का उद्धार कीजिए। हे केशिराजे, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए। यही तो है आड़वनी, यही तो है पुकार उस बालक की। अब यहाँ पे भी आप देखिए, केशिराज कहा नहीं है, केशिराजे कहा है। फिर से एक बार, स्त्रीवाचक शब्द है। माता, कृष्ण में अपनी माता दिख रही है। शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन विट्ठल भगवान को हम माऊली कहते हैं मराठी में। माऊली का अर्थ है माता। माता से बड़ा तो कोई भगवान है नहीं, इसलिए विट्ठल को हम माता कहते हैं। हम मराठी लोग ऐसे ही हैं। तो आखिरी पंक्तियों में नामदेव महाराज कहते हैं कि नामा म्हणे तू विश्वाची जननी।
अब देखिए यहाँ पर आ गया वो शब्द, वो पंक्ति जिसके आधार पर मैं कह रहा था पहले से कि नामदेव महाराज जी को विट्ठल में माता दिख रही है। उस जगत जननी का रूप नामदेव महाराज देख रहे हैं विट्ठल में। नामा म्हणे तू, नामा म्हणे यानी नामा कह रहा है, यानी नामदेव महाराज कह रहे हैं। मराठी अभंगों में आपने ये बहुत सुना होगा, नामा म्हणे तुका म्हणे। ये वैसे ही है जैसे कबीर के दोहे में होता है कि कहे कबीरा, बस वैसे ही है। नामा म्हणे, नामा म्हणे तू यानी विट्ठल भगवान। नामा म्हणे तू विश्वाची जननी, विश्वाची यानी विश्व की जननी माता। नामदेव महाराज कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे विट्ठल, हे कृष्ण भगवान, आप विश्व की जननी यानी माता हो, आप माता हो। ये वर्णन देखिए कैसे होता है। संतों का यही होता है, जब भक्ति भाव से संतों का मन संपृक्त हो जाए तो उन्हें परमेश्वर किस रूप में दिख जाए ये कोई कह नहीं सकता। नामा म्हणे तू विश्वाची जननी, हे पांडुरंग तुम विश्व की माता हो। जैसे मैंने कहा हम विट्ठल को माऊली कहते ही हैं, हम तो ज्ञानेश्वर महाराज जी को भी माऊली कहते हैं। आखिरी पंक्ति में नामदेव महाराज जी फिर से एक बार विष्णु का, कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। क्षीराब्धि निवासनी जगदम्बे, नामा म्हणे तू विश्वाची जननी, नामा कह रहा है कि आप तो विश्व की जननी हो, माता हो। हे क्षीराब्धि निवासनी, क्षीराब्धि ये फिर से दो शब्दों की संधि है। क्षीर अब्धि, क्षीराब्ध, अब्ध यानी जल का स्रोत, सागर। क्षीराब्धि यानी क्षीर सागर, दूध का सागर। आपने शायद सुना होगा कि विष्णु भगवान का जो धाम है वो क्षीर सागर में है, दूध के सागर में है। नहीं भी सुना होगा तो वर्णन तो यही है पुराणों में कि विष्णु भगवान का जो आलय है, उनका जो निवास है वो क्षीर सागर में होता है, दूध के सागर में होता है। कल्पना देखिए कैसी है, हमारे सनातन में भी काले वर्ण के कृष्ण का निवास है शुभ्र स्वच्छ दूध के सागर में। क्षीराब्धि निवासिनी, उस क्षीर सागर में निवास करने वाली, निवासिनी, निवास से निवासिनी यानी निवास करने वाली जगदम्बे, जगत अम्बे। जगदम्बा तो आप भी जानते होंगे, देवी का नाम है। जगदम्बे का मतलब अर्थ ये है कि इस जगत का उद्धार करने वाली, उसका पालन पोषण करने वाली अम्बा माता। नामा कह रहा है कि तुम विश्व की जननी हो, उस क्षीरसागर में रहने वाली इस जगत की माता हो, जगत की अम्बा हो, जगदम्बा हो। यही हो विठ्ठले भक्त जनवत्सले, करुणा कल्लोळे पांडुरंगे। करुणा का कल्लोळ हो रहा है, करुणा का कल्लोळ हो रहा है, व्याकुलता बढ़ रही है। यही उद्धरणे केशिराजे, मेरा उद्धार करने के लिए आ जाइए। हे कृष्ण भगवान, मेरा उद्धार करने के लिए आ जाइए। तो दोस्तों, ये था संत नामदेव महाराज जी के बहुत ही प्रसिद्ध अभंग यही हो विठ्ठले भक्तजन वत्सले का हिंदी अनुवाद और उसका भावार्थ। दोस्तों, मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए मेरे कहने में, मेरे उच्चारण में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। जैसे हम संत महाराज जी के, संत नामदेव महाराज जी के और भी संतों के उच्च विचार जो हैं वो और लोगों तक पहुंचा सके, जिन्हें मराठी नहीं आती
उन तक हम इन संतों के विचार पहुंचा सके। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली बार कोई और अभंग लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।